Okay class, today we are having our topic addition subtraction. That is your chapter number 3. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी, हमें क्या करना है, चीज़ों को अलग अलग टाइप से करना है. पहले हम क्या करेंगे एडिशन, देन उसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन. तो एडिशन में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है. और जो भी एडिशन में चीज़ें आएंगी आगे जाके हम उनको भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है. चलिए, अब एडिशन में हमारे पास सिंपल एडिशन है, ठीक है. तो इस एडिशन में जब भी हम बात करेंगे तो हम एक एक कैटेगरी को सॉल्व करेंगे. जैसे हमारे पास पहली कैटेगरी है जिसमें हमें बताया गया है एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स विदाउट कैरी. तो अभी जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, कैरी नहीं करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है. तो हमें यहाँ पे गिवन है प्लेसेस गिवन है लाइक 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस. उसमें लिखा हुआ है 4, 6, 2, 5, 2, 2. इसमें प्लस कर लेंगे हम 3, 2, 5, 4, 7, 4. चलिए, तो अब जैसे हमें इनको सिंपली ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 6, 7 + 2 9, 4 + 5 9, 5 + 2 7, 6 + 2 8 एंड 4 + 3 is 7. ठीक है, तो अब इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ऐड द फॉलोइंग. देखो, जैसे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको गिवन है तो यहाँ पे हमें अरेंज करके नहीं गिवन है, ठीक है. हमें सिर्फ सीधा क्या गिवन है, नंबर्स. हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करके फिर इनको सिस्टमेटिकली ऐड करना है, ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं. तो कौन सा पार्ट करें हम, इसमें सी पार्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की. तो हम यहाँ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सी पार्ट. तो इसमें हमें गिवन है 2, 4, 1, 2, 3, 2. इनके प्लेसेस में लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ये हो गया लेक, ठीक है. तब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, उसका सेकेंड नंबर है हमारे पास. अब जो नंबर आप लिखने स्टार्ट करेंगे वो पीछे से लिखने स्टार्ट करना. जैसे 4, नहीं सॉरी, इट्स 3, 4, 2, 5, 4, 1. Again we are having a number 203, 214. So 4, 1, 2, 2, 0, 3. आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस ये कि इनमें प्लेसेस अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है. चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 + 2 5, 5 + 4 9, 4 + 3 7 + 1 8, 2, 2, 2, 2 + 2 + 2, that is 6, 5 और 3 8, 1 9, 4 and 4 8, 2 to the 4 + 1, that is 5. So we have answered 5,89,689. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बस उसमें 1-2 वैल्यूज और बढ़ा दी. आप सिंपली इस टाइप से क्वेश्चन उसको कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स. उसमें हमें क्या करना है, हमें जब भी हमारे पास ज़्यादा बड़े नंबर्स होते हैं तो उसमें हमें कैरी करना पड़ता है. अब आप सोचेंगे कैरी क्या है. सपोज कर हमने एक नंबर ऐड करा और उसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा गया, जैसे 2 + 3 का तो कितना है 5. अगर मैं 9 + 3 करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12. तो 12 में से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्ट कैरी करना पड़ेगा. तो कैरी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास लाइक 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस. तो ये हो जाएगा 2, 3, 7, 6, 2, 2. यहाँ जाएगा 5, 8, 4, 6, 6, 4. इसको क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है. चलिए,
तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। 4 + 2 कितना होगा 6, 6 + 2 8 एंड 6 + 6 क्या हो गया 12। जैसे ही आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है इसमें से जो 2 है लास्ट डिजिट उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 बचा है इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा 7 7 + 1 8 9 10 11 12, फिर से कितना आ गया 12 आ गया, तो 12 का 2 हम यहाँ पे रख लेंगे और 1 आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो 8 9 10 11 12 फिर से 12 आ गया, तो इस 12 का 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे और कैरी 1 फॉरवर्ड कर देंगे। 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो कैरी का फिलॉसफी समझ में आई। तो जब हम कैरी करते तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट यूनिट को हम अपने पास रखेंगे और जो आगे वाला पार्ट है मतलब टेल्स प्लेस पर जो है उसको हम आगे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, चलिए तो इसमें से पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे। ठीक है, चलिए अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। तो इसमें हम कौन सा पार्ट ले लें, सी पार्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है 2 7 4 2 5 8, उसके बाद आएगा हमारे पास 2 9 4 2 1 6, उसके बाद आएगा हमारे पास 3 2 2 6 6 9। ठीक है, यहाँ प्लेसेस लिखे रहते हैं 1 10 100 1000 10,000 और ये हो गया लाख। ठीक है, चलो अब इनको ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इनको ऐड करते हैं। 8 + 6 8 + 6 दैट इज 14 14 + 9 दैट इज 23। ओके, हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया। 23 का 3 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये वाला 2 आगे चला जाएगा कैरी करके। ठीक है, 5 6 7 7 + 7 14, हमारे पास 14 आ गया तो 14 का 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे और इस 1 को आगे कैरी कर देंगे। कर दिया 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11 11 में से 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये वाला आगे वाला हम आगे कैरी कर देंगे। तो 4 + 4 8 9 10 11, फिर से 11 आ गया। 11 का लास्ट नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं और आगे वाला 1 हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, 9 10 17 18 19 19 का 9 यहाँ पे लिख लिया, 1 कैरी कर दिया। तो 2 + 2 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 9 1 4 3। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। चलिए तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो ऑर्डर और प्रॉपर्टी, तो इसमें हमें बताया गया है कि आप किसी भी 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में, मतलब आगे पीछे लिखकर। नेक्स्ट आता है जीरो प्रॉपर्टी। अगर आप किसी में भी 0 ऐड करते हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। आप जब भी 2 या 3 नंबर आपके पास होते हैं, जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2 + 3 + 7, तो आप क्या करोगे, या तो इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें इसको ऐड करोगे, तो ये होती है ग्रुपिंग। ठीक है, चलिए तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है देयर इज अ ब्लैंक एंड 263140 263140 प्लस 142 324। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स तो हमें गिवन है, तो इसमें ऐसा क्या ऐड करें जो इन दोनों के बराबर, ऑब्वियसली ये तो ऐड करेंगे। लिख दे 142 ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें कितने नंबर्स गिवन है 1 2 3, यहाँ पे हमें 2 गिवन है तो तीसरे को होगा, इनमें से कोई सा होगा। तो देखो ये वाला तो ये रहा और ये वाला ये था, तो हमें ये वाला नंबर कहाँ लिखना है, यहाँ पर 345041। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब बताओ मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ जो खुद आ जाए, दैट इज 0।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गई हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में सारे लैंग्वेज के कील है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट विल बी ईजी, अदरवाइज आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत हार्ड लगेंगी। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। A hospital treated 3,22,017 patients in January and 2,31,230 in February and 13,011 in March. How many patients did it treated in these 3 months? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट ट्रीट हुए जनवरी में इतने करे गए हैं, फरवरी में इतने और मार्च में इतने। ठीक है, हमें टोटल निकालना है। तो पेशेंट्स ट्रीटेड, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, पेशेंट्स ट्रीटेड एंड कौन से मंथ की बात चल रही है? जनवरी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। पेशेंट्स ट्रीटेड इन फरवरी देन पेशेंट्स ट्रीटेड इन मार्च। हो जाएगा MARCH। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास पेशेंट जनवरी में कितने थे। यार ये तो कहेंगे यार, चलिए इधर से मैं कर लेता हूँ थोड़ा। जनवरी में था हमारे पास 3,2,2,0,17। फैब में था हमारे पास 2,3,1,2,3,0। उसके बाद आता है 1,3,0,1,1। अब देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसलिए हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 1,3,0,1,1। ठीक है, चलिए और उसको नीचे छुपा देते हैं, सॉल्व करने के बाद निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये सब कर इनमें से आपको देना है। चलिए, तो हमारे पास 7+1 कितना हो जाएगा? 8, 3, 4, 5 हो गया हमारा 5, इंक्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 + 1 3 + 3 6, 5 6, 3 + 2 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये क्या होगा? टोटल पेशेंट्स ट्रीटेड इन 3 मंथ। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल पेशेंट्स ट्रीटेड in 3 months। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स है ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आता है एस्टिमेटिंग सम। ठीक है, एस्टिमेशन में जब भी देखो एस्टिमेशन की बात आती है तो हम एक एस्टिमेट लेते हैं, एक आइडिया लेते हैं, एक थोड़ा राउंड ऑफ करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं पर राउंड, एक ट्रैक है उसके राउंड लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि मैंने कितनी देर रनिंग करी होगी। तो मेरे पास 2 आइडिया हैं कि मैं रनिंग करते करते फिर जब तक मेरा मन करा मैंने करा, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। और जैसे वहाँ की रनिंग छोड़ी फिर मैं सोचा लगभग शायद मेरा 10 मिनट हो गया होगा। दैट इज़ आर एस्टिमेशन। ठीक है, अब मान लो कि जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाया और मैंने देखा मेरा स्कूल यहाँ से जहाँ तक भी जाना है मुझे कितने किलोमीटर पड़ता है।
तो मैंने देखा वो पड़ रहा है मेरा 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, ठीक है। 9 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 से थोड़ा सा कम है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर आपका स्कूल कितने डिस्टेंस पर है, तो आप क्या बताएंगे कि सर वो मेरा 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने क्या बता दी, एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। तो यही टॉपिक है हमारा जो हम आगे प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। चलिए, सो एस्टिमेशन में हमारे पास क्या होता है, कुछ फिगर्स होते हैं जैसे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स, ठीक है। तो जब भी टेंस की बात चल रही है तो आपको टेंस प्लेस को देखना है। अगर हंड्रेड्स की बात चलेगी तो आपको 100, 200, 300, मतलब कुल मिलाकर 100 प्लेसेस तक देखना है। अगर आपको नियर थाउजेंड्स की बात चले तो आपको 1000, 2000 एंड 5000 ऐसे देखना है। और लेकिन आपको अगर 10,000 की बात चले तो फिर आपको 10,000 प्लेसेस के बारे में देखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 20,000 भी होता है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे आ जाते हैं। ओके, ये तो थोड़ा और फर्दर है। तो इसमें नियरेस्ट लैक्स तक भी बोला गया है और नियरेस्ट 10 लैक्स से बोला गया। ओके, चलो, तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहली कैटेगरी हमारे पास कौन सी है, नियरेस्ट टेंस, ठीक है। नियरेस्ट टेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हमेशा इसमें टेंस प्लेस की बात चल रही है, तो टेंस प्लेस से भी हम बात करेंगे तो उसमें हमें क्या देखना, 5 से इक्वल है या बड़ा है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट से ले लेते हैं कि सारे सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 232,406 प्लस 5,733,08, ठीक है। तो अब मुझे इसका भी नियरेस्ट चाहिए 10, इसका भी नियरेस्ट 10 चाहिए। अब देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कितना है, 6 है, ये कितना है, 10th प्लेस 8 है। तो इसके नियरेस्ट 10th प्लेस क्या होंगे, वो बता सकते हो? या तो देखो 10 होगा या फिर 0 होगा। इसका देखें तो ये 0 हो जाएगा या फिर 10 होगा। अगर ये देखो 5 से, जैसे 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो हम बड़ी की साइड जाएंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10th 232,410, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 8 दे रखा है, ये भी 5 से बड़ा है, उसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 10। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, 5,733,08, और इनको क्या कर देंगे, सॉरी ये तो 10 था ना, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो 0, 2, 7, 2, 5, 0, फिर 5, 6, 7, 8, इस टाइप से हम नियरेस्ट 10 वाला कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम नियरेस्ट 100। देखिए, जैसे हम नियरेस्ट 100 की बात चल रही है, तो 100 प्लेस के नियरेस्ट में जाना है, जैसे 100, 200, 300। तो 100 से छोटा प्लेस कौन सा होता है, हमारा 10th का। तो उस 10th प्लेस को हम कंपेयर करेंगे 50 से। अगर वो 10th प्लेस 50 से छोटा है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, अगर वो 10th प्लेस 50 से बड़ा है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 103,382 प्लस 250,743, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। चलिए, तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है नियरेस्ट 100।
ठीक है, जैसे हमने नियरेस्ट 100 की बात करी, तो अब हमें क्या देखना है, इसका टेंस प्लेस, मतलब दिस वन। ठीक है, पहला प्लेस देख लेते हैं हम, 103। तो वापस आ जाता है, जो हमारा नंबर है इसका हम क्या देखेंगे, टेंस प्लेस। अब ये जो 82 है, ठीक है, 82 से इधर जैसे 300, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसका स्पेस यूज़ करना चाहूँगा। जैसे हमारे पास 82 है, ठीक है, अभी हमें 100 प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो इसके इधर क्या है, 100 प्लेस पर 300 है, और इसके इधर क्या है हमारे पास 400। ठीक है, अगर ये 50 से छोटा होगा तो हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो कभी कभी हम उधर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये 82 है, अब ये मुझे 50 से बड़ा है या छोटा है, तो 50 से तो बड़ा है 82। ओके, तो हमारे पास जो टॉपिक था वो था नियरेस्ट टू 100, तो एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है हमें यहाँ पर 100 के आसपास। ठीक है, तो जब भी आपको 100 के आसपास कोई वैल्यू लेनी होगी तो आप क्या करोगे, उसमें 50 से कंपेयर करोगे। चलो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमारे पास क्या है, 103382 प्लस 250 743। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हमें पहले तो इनके नियरेस्ट 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 है तो मतलब ये वाला नंबर चेंज होगा, मतलब 382, और यहाँ पे क्या चेंज हुआ, 748। तो ये हमें राउंड ऑफ करके लिखना है काइंड से। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, तो इसमें जो टेंस प्लेस की जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। अगर हम मुझसे पूछे इसमें टेंस प्लेस पर कितना है, 82 है, इसमें कितना है 43, तो पहले इसका देख लेते हैं। अब ये जो नंबर है इसका अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इधर की साइड जाएंगे तो कितना आ जाएगा 300, और राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 400। हमें 300 पर जाना है, 400 पर जाना है, वो किसकी वजह से डिसाइड होगा, 82 की। अगर 82 हमारा 50 से बड़ा है तो हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे क्योंकि है भी, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 103382 था, तो 382 की जगह हम क्या लिख देंगे, 400। ठीक है, बात समझ में आई। चलो एक बार और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 743, तो 743 के लेफ्ट में देखेंगे तो कितना आ जाएगा 700, राइट में देखेंगे तो 800। अब किधर जाना है ये कैसे पता चलेगा, इससे कंपेयर करके। अभी 50 से छोटा है बड़ा है, अब 43 जो है 50 से तो छोटा हो गया, तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 700 पर। तो ये जो नंबर है हमारा कितना हो जाएगा, 25700। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, 007 और 411 कैरी का 1, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, 2 + 1 3। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए अब आ जाते हैं हम नियरेस्ट 1000 पर। तो नियरेस्ट 1000 पर आने के बाद फिर हमें क्या करना है, नंबर्स देखने। तो इसमें भी एक पहला नंबर ले लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 28436 प्लस 530498। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, नियरेस्ट 1000 पर जाते हैं। देखो अगर मैं पहले नंबर को लेता हूँ यहाँ पे 28436, तो 1000 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 4306। तो इसका राउंड ऑफ करने के लिए या तो हम किस पर जाएंगे, 4000 पर, या किस पर जाएंगे, 5000 पर। ये पता कैसे लेकर किधर जाना है, 4000 पे या 5000 पे, तो हम देखेंगे इसका 100 प्लेस का नंबर। ठीक है, 1000 पे जाना है तो 100 प्लेस, 100 पे आना तो 10 प्लेस, 10 पे आना तो 1 प्लेस। तो इस नंबर को देखेंगे हम 306 को, ये 500 से बड़ा है या छोटा है। देखो छोटा है, तो हम किधर की साइड मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड की साइड। ठीक है, तो यहां से हमारा पहला नंबर क्या आ जाएगा, 284,000। ठीक है,
चलिए, उसके बाद हमारे पास कौन सा था, ये सेकेंड नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर 0498। तो हमें 100 प्लेस को कंपेयर करना है, क्योंकि इधर तो क्या जाएगा 0, इधर करेंगे तो क्या जाएगा 1000। ठीक है, चलिए, तो अब आ जाते हैं। तो अब ये देखिए 500 से छोटा है या बड़ा है, 498, ये तो छोटा हो गया, तो हम किधर की तरफ जाएंगे, 0 के साइड। तो दूसरा नंबर जो था हमारा क्या हो जाए 531234। तो इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 0, ये हो जाएगा 4 11 5 7 8। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, मेन चीज ये है। अब आते हैं नेक्स्ट 10,000। जैसे हमें इसका भी फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 362124। तो इसका कहाँ जाएगा 60,000 है अप्रॉक्स। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 5, सॉरी हाँ ये तो है 565398। ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, ये हो गया, वेरी गुड। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें नियरेस्ट कहाँ जाना है 10,000 पर। चलिए देखिए, अब आपको यहाँ पे अगर जाना है नियरेस्ट 10,000 पे जाना है। 10,000 का मतलब 50,000 60,000 70,000। आपको इन वैल्यूज पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गया 62,000। ठीक है, तो जैसे 62,000 आया तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 62,124। इसमें क्या हमारे पास 65,000 है, यहाँ लिख लेते हैं 65,398। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 60,000 10,000 हो गया ना, 10,000 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या लेना, 1000 वाली वैल्यू को देखना है। अगर जो 1000 वाली वैल्यू है तो या तो इधर क्या आ जाएगा 60,000 और इधर की साइड क्या आ जाएगा 70,000। इसमें भी सेम 65 है तो इधर आ जाएगा कितना 60,000 और आगे तरफ कितना आ जाएगा 70,000। चलिए, तो अब हम देखेंगे 1000 वाली वैल्यू। ठीक है, 1000 वाली वैल्यू देखिए हमने 2124। अब ये 5,000 से छोटी, बिल्कुल हाँ। हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो 1000 वाली वैल्यू 5398 है। अभी 5000 से क्या है बड़ी, हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, नेक्स्ट वाली वैल्यू लेंगे, दैट इज 70,000। ठीक है, तो जो हमारी पहली थी वो क्या थी हमारी 3,60,000। ठीक है, उसके बाद इधर वाली वैल्यू पे आते हैं तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 5,70,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, नियरेस्ट लैक्स में भी आप लोग ऐसे करना, 10 लैक्स में भी आप लोग ऐसे ट्राई करना। चलिए, तो एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें वैसे आप लोग कर सकते हैं, चलो आप लोग कर लेना। ओ चलिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर प्रॉब्लम। अ कार कॉस्ट 1,35,821। कार कितनी कॉस्ट करती 1,35,821। Another car cost 3,62,540. Estimate the total cost of two cars by rounding off to the nearest thousands. Okay, thousands पर जाना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कार कितना था 1,35,821। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ अनदर कार, जो कितनी होगी
3,62,540। चलिए टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट ठीक है, इसको करेंगे तो 4 + 1 5, ये कितना हो जाएगा 2 1 3 8 5, carry the 1 5 7 8 and this is 9 and 1 4। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, नियरेस्ट हाउसिंग। तो चलो पहले इसका देख लेते हैं, कहाँ था हमारा। द कॉस्ट ऑफ 2 cars to nearest houses। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या आ गया है 4,98,335। तो 8,000 है, या तो हम किधर जाएंगे 8,000 पर जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में क्लिक करनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे जो 100 प्लेस पर है वो कितना 335 है। तो ये 500 से छोटा है बड़ा है, देखो 500 से तो छोटा है, तो आप किधर की साइड जाओगे 8,000 पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4,98,000। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, और कुछ है इसमें चेक कर लेते, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आप सभी को आता है, तो अब हमें सब्ट्रैक्शन में कैरी करना और जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको देखना, और उसके बाद नियरेस्ट वाली शायद इसमें भी है, हमें ये सारी चीज़ें सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करनी है। सब्ट्रैक्शन में माइनस करते हुए कैरी करना इज इम्पॉर्टेंट, जो आपको यहाँ पे सीखना है, और दूसरा नियरेस्ट। ठीक है, अगर नियरेस्ट टॉपिक वाला कर लेते हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले अरेंज करना ही है, फिर उसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर में से जीरो को क्या करेंगे माइनस करेंगे, दैट योर आंसर विल बिकम जीरो। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे बताया भी गया जीरो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इटसेल्फ। प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर हम किसी भी नंबर में से वन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन आवर आंसर विल बिकम प्रीडिसर। ठीक है, मतलब एक पहले वाला नंबर आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया वन माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा प्रीडिसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्सरसाइज आ गई है तो हमारी। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में। चलो 1 आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं लाता हूँ, उसमें दोनों कवर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हम करते हैं ए पार्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 5 4 6 4 9 8 6। उसके बाद आता है हमारे पास 1 2 4 3 6 4 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस निकालना है। ओके, सो लेट्स डू इट। अब यहाँ पर आ जाते हैं डिफरेंस निकालने। देखो हमें यहाँ पे शायद कैरी भी करना पड़ेगा और आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। चलिए 6 में 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। वेरी गुड। 8 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे दैट इज 2। 6 में से 1 माइनस करेंगे 4। और ये बताया नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप लोगों से बोला गया है लेट अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर। ठीक है, तो आपको अरेंज करना है, बिगर नंबर आप लोग ऊपर रखेंगे, स्मॉलर नंबर आप लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, तो आप ये पता कैसे लगाएंगे स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है? यू हैव टू काउंट द डिजिट्स। ठीक है, और 6 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर है तो कौन सा स्मॉलर हुआ? 2 डिजिट नंबर। बिगर कौन सा हुआ? 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर को हम ऊपर रखेंगे और स्मॉलर वाले को नीचे। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं बी। तो बी में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, तो चलो यहाँ पे एक बार काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 तो दोनों सेम हो गए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 6 सेम ही है। चलिए तो ये तो सेम ही है। अब पहला क्या है 6, दूसरा क्या 7, तो ग्रेटर कौन सा होगा? 7 वाला। कैलकुलेट है 7 9 2 6 4 7 6। उसके बाद आ गया हमारे पास 6 4 1 3 3 6 4। चलिए तो अब प्लस करना है माइनस? हमें तो माइनस करना था ना। चलिए तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके 6 minus 4 that is 2, 7 versus 6 minus 1, 4 minus 3 1, this is 3 and 1, 5 and 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम fill in the blanks पर। देखो fill in the blanks में हम लोगों को क्या बोला गया है कि हमारे पास 218352 माइनस 0, तो अगर किसी में 0 माइनस करेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा? इट्सेल्फ 218352। ठीक है, अगर हमें 0 आंसर लाना है तो वो नंबर को खुद माइनस कर दो तो आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो 4 1 यार यहाँ पर थोड़ी स्पेस से कम है, यही लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ हमारे पास है 1 4 2 3 7 6 में से क्या माइनस करें जो आंसर आपका क्या था? 0। तो भाई जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर गिवन है उसको माइनस कर देते हैं, मतलब सेम नंबर, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए ओके चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं हम, देखते हैं कैसे करते हैं। और सिंपल है, आप लोगों को एक इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। द पॉपुलेशन कौन सा करे? सेकंड थर्ड फोर्थ? चलो तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिस वन फोर्थ। We have a question. The total number of students appeared in the board examinations were, ये हो गया हमारा total students. If 1,92,612 were girls, तो हमारे पास गर्ल्स के वन है, वो है इतने। And find out the number of boys appeared in the board exam, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं total number of students, total number of students is, बताओ कितना था? 2,75,000 ये है ना हमारे पास, 2,75,000। यहाँ लिख लेते हैं 2,75,618। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यार नंबर ऑफ गर्ल्स, जो कि हमारा कितना था? 1,92,612। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अब माइनस करते हैं, 8 - 2 करेंगे तो कितना जाएगा? 6 और जाएगा 0 0,
ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, आप देखो 10 में से 9 तो जा नहीं सकते, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, कैरी। तो इसमें से कैरी कर लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 10, 17 माइनस 9 करेंगे तो इतना हो जाएगा 8, ये तो हो जाएगा 0। हमारे पास कितने वर्ड्स थे, 83,006। ठीक है, तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाटएवर वी आर हैविंग। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। देखिए, अब हमारे पास एक टॉपिक है, इसमें आपको ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा एट द सेम टाइम। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आपको प्लस माइनस वाले रूल से याद है कि प्लस प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस माइनस होगा तो प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। और यू कैन से इट बिगर वन, ये दोनों माइनस का, तो जो बड़ा होगा वो भी माइनस का होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक प्लस और एक माइनस है तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों नंबर्स हमारे क्या हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो इनमें से बड़ा होगा हम उसी को क्या करेंगे, साइन दे देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, चलिए, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 742,503 माइनस 346,280 एंड यहाँ पे मिल गया प्लस वाला वैल्यू 210028। ठीक है, चले, तो अब दिखाई दे रहा है ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस वाले पहले प्लस कर लेते हैं। अब लास्ट में जो बचेगा हमारा माइनस वाला, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 742,503 प्लस 210028 and then we have to minus 346,280। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए, आप इनको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या रफ में सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 8 प्लस से कितना हो जाएगा, 11, कैरी का 1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये वाला 0 हो गया। हाँ, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, माइनस 346,280। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स। देखो, इसके लिए तो रफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रफ वर्क। तो ये हो जाएगा 952,531,346,280 माइनस करेंगे तो 1, 13 करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ, इसमें से कैरी करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, यहाँ पे 10, 13 करेंगे तो 3 और 2 5, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगेन वी हैव टू कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 6 और माइनस 4 0, 6 और 3 कितने होते हैं, 9। हमारे पास हो जाएगा 606,251। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आगे मूव करते हैं। आई थिंक आप लोगों को सब अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है, वो भी एस्टिमेटेड वैल्यू। अभी हमने एस्टिमेशन करा था, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे उसमें हमने एडिशन करा था, ऐसे ही इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एस्टिमेशन पहले आ गया था तो अच्छी बात है, आप इन क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नहीं तो आप पहले वो एस्टिमेशन वाली वैल्यू की वीडियोस देखिए, फिर आप उनको दोबारा से करिए। ठीक है,
चलिए तो मैं इसमें से आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एस्टिमेट द डिफरेंस अराउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। तो इसमें से हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ए पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 70332 माइनस 258 ठीक है। अब देखो हमें नियरेस्ट टेंस तक बनाना है। हमने पहले क्या करा था, लास्ट की 10 वाली वैल्यू को मार्क करा था। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 82 आ गया। 82 से लेफ्ट में देखेंगे तो 80 आएगा, 82 से राइट में देखेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें करेंगे 43, लेफ्ट में देखेंगे तो 40, राइट में देखेंगे तो 50। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से लेंगे 2, ये देखेंगे 5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है। अगर 5 से स्मॉलर है हम किधर की साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे इसमें हम देखेंगे 3 भी क्या है, स्मॉलर देन 5 है, तो भी हम इसमें आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा, 7033। 82 में हम क्या लिखेंगे, 80। इसमें माइनस करेंगे, हमारे पास सेकंड नंबर 2587। 43 की जगह हम क्या लिखेंगे, 40, और इनको क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका रफ वर्क है, आप इसको रफ में करना। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा 0 4। अब 3 में 7 तो माइनस होंगे नहीं, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, कैरी करके यहाँ पे 10 आ जाएगा, हो जाएगा 6। यहाँ पे बचा 2 में से 8 माइनस से होंगे, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगी। अभी यहाँ से कैरी करेंगे, ये कितना होगा, 6, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से फिर से 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ पे आगे भी तो देना था, तो हो गया 10 + 2 12, 12 और 8 चार कितने हो गए, 12। 9 में से 5 है, बच्चे कितने, 4। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा ना, हमारी राउंड ऑफ वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉब्लम वो आप खुद कर लेना, सेम इसी पैटर्न पर है। चलिए तो इसमें जाते हैं, नियरेस्ट 100 आप कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। इस बार 10,000 नियरेस्ट लेग्स और ये करते हैं। ठीक है, चलिए तो 10,000 पर आ जाते हैं पहले, क्योंकि बाकी सब तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लेते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 9214414 माइनस 520898। ठीक है, तो ये माइनस करना है, वो भी 10,000 तक। तो 10,000 हमारा कितना होगा, इतना। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 6। चलिए तो अब हमें क्या देखना है, तो 92144 राउंड्स 2, कितना राउंड 2 हो गया, कितना हो जाएगा। चलिए तो पहले मैं देखता हूँ, ये हमारे पास ये 1444 है। ठीक है, तो या तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 में था ना, 10,000। ओके, तो सॉरी हमें यहाँ तक लेना पड़ेगा, ये हो गया 21,000। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21,000। सॉरी, क्योंकि 10 यहाँ आ जाएगा 20,000। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, 1000 वाली वैल्यू, ये 5,000 से छोटी है, बड़ी है, तो 1444 क्या है, लेस देन 5,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, छोटी है तो हम जाएंगे इस नंबर पे, ये हो जाएगा 9,20,000। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर 52, और ये हो जाएगा 898, इसको भी लिख लेते हैं राउंड्स 2। ठीक है, अब इसका लिख लेते हैं, ये हो गया 1000, ये हो गया 20, तो इसका आ गया 20,898।
लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। अगेन राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो ये नहीं सॉरी, इसमें अब हम देखेंगे कि ये 5,000 से छोटा है या बड़ा है। तो हम देखा 0,898, ये तो 5,000 से छोटा ही है, इसलिए हम क्या ले लेंगे 20,000। ये हो जाएगा 5,20,000। ठीक है, चलिए तो अब इनको क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, चलिए अब इनको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0,0,0, ये भी 0 आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। उसके बाद आता है लैक्स पर। ठीक है, तो वो हमारे पास आते हैं फर्स्ट पार्ट पर 8,84,306। ठीक है, और उसमें से हमें माइनस करना है 2,60,498। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं 8,84,306 राउंड्स 2, और उसको लिख लेते हैं 2,60,498 राउंड्स 2। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हमें लैक्स के बारे में बताया गया है। अब लैक्स में देखेंगे ये 8 लाख है, ये 2 लाख है। तो जैसे हमें नंबर गिवन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 8,84,306। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखने तो कितना आ जाएगा 8 लाख, राइट हैंड साइड देखने तो कितना आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, इसका नंबर ये वाला। अभी जो हमें नंबर गिवन है 84,306, अब इस हम ये देखना भी लेग से तो यूनिट पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50,000। ये 50,000 से बड़ा है तो हम ये वाला नंबर चूज करेंगे 90,000। ये कितना हो गया, सॉरी 9 लाख। ठीक है, अब इतना करने की जगह हम ये भी देख सकते हैं 60,000 है, ये 50,000 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो सिंपली क्या इसमें आ जाएगा 3 लाख। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या कर देंगे माइनस, जो कि हमारे कितना आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आ जाए 10 लाख पर। अब देखो इसमें डायरेक्ट करने वाला हूँ मैं, जो भी यहाँ पे लिख लेते हैं 7 8, ये हमारा कौन सा है 11। देखो जब भी 10 लाख की बात होगी तो 10 लाख में से हम क्या करेंगे, तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख, तो ऐसे नंबर लिखना है। तो इसमें से हम देखेंगे लैक्स वाले वैल्यू 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अगर 5 लाख से बड़ी है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, और 5 लाख से वो छोटी तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ जाते हैं 78,4,306। ठीक है, उसको लिख लेते हैं राउंड्स 2, and second we are having 3,2,6,0,4 498। ठीक है, तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है 78 लाख, नीचे क्या दिखाई दे रहा है 32 लाख। तो ये जो 8 लाख दिखाई दे रहा है ये 5 लाख से बड़ा है,
तो हम इसे आगे तक देंगे तो 78 लिखा है तो कहाँ पहुँच जाएंगे अब 18 lakhs। ठीक है, ये 32 लाख या 2 लाख 5 लाख से थोड़ा छोटा है, इसे राउंड ऑफ में हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं राउंड्स टू 2 लाख 5 लाख से छोटा तो हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 लाख। ठीक है, चलें, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेम यही सब में करना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सेम इसी टाइप के तो आप लोग इन्हें खुद कर सकते हैं, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। जो भी समझ में नहीं आता मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताएं, तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखिए। थैंक यू सो मच।